हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 की प्रायिकता का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 उसका स्टडी करेंगे। पार्ट 3 के अंदर जो प्रश्न है, इससे पहले अपन ने जो पार्ट किया था उसके अंदर पासे से संबंधित थे, डाइस के क्वेश्चन थे। अब हम सिक्के या कॉइन्स जिसको बोलते हैं कॉइन्स के प्रश्नों का यहाँ पर कॉइन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके सॉल्यूशन, उसके कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, क्या हल होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसका अभ्यास करें इस टॉपिक का और अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एक्सरसाइज 18। यहाँ जो अपन प्रश्नों का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है सिक्के, कॉइन्स, सिक्के के प्रश्न। सिक्के के जो प्रश्न है वो आपके 3 तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें एक प्रश्न ये ऐसा पूछा जाता है कि एक सिक्के को एक ही बार उछालना है, या फिर कहेगा 2 सिक्के एक साथ उछाले जावे, या 3 सिक्के एक साथ उछाले जावे। यानी कि सिक्कों के संबंधित प्रश्न में 3 मुख्यतः प्रश्न बनते हैं, एक सिक्के का, 2 सिक्कों का और 3 सिक्कों का। तो हम एग्जाम्पल देख करके क्लियर करते हैं। एक सिक्के को, यहाँ पर प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, यानी एक सिक्का है और उसको एक ही बार उछालना है, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ हम एक सिक्के की बात करें, सभी लोग जानते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। हेड को एच से दर्शाते हैं और इसको चित बोलते हैं। दूसरा टेल होता है, टेल का टी, उसको हिंदी में पट बोलते हैं। तो चित और पट या हेड और टेल। तो एक सिक्के को, एक ही सिक्का है, उसको एक ही बार उछालना है। तो एक बार उछालने पर क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं? या तो सिक्का गिरने पर हेड आएगा या टेल आएगा, यानी हेड और टेल 2 रिजल्ट आ सकते हैं। कुल संभावित परिणाम 2 हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं चित आने की प्रायिकता। तो चित आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जब आप कह रहे हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाले तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें चित आने का एक ही परिणाम है, इन चित एक ही बार आ सकता है, इसका अनुकूल परिणाम एक हुआ। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पी चित या हेड की 1 अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते हैं, अपन में क्या लिखते हैं? कुल संभावित परिणाम 1/2। इसी तरह पट आने की अनुकूल परिणाम की बात करें, पट भी इसमें एक ही आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? पट 1 हो गया, प्रायिकता पी टी, यानी पट आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 है आपका और कुल संभावित परिणाम 2 है। तो 1/2। दोनों ही स्थितियों में चाहे चित आवे या पट आवे की प्रायिकताएं क्या होगी? 1/2, 1/2। अब अपन देखते हैं दूसरा टाइप। यदि एक सिक्के को 2 बार, ये तो होगी एक कंडीशन, एक सिक्का है उसको 2 बार उछालना है। या इसका उल्टा ऐसे भी पूछ सकता है, 2 सिक्के एक साथ। यहाँ कह रहा है एक सिक्के को 2 बार, यहाँ कह रहा 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यानी ये कंडीशन है। चाहे तो वो एक सिक्के को 2 बार बोल दे या 2 सिक्के को एक साथ बोल दे। अब 2 सिक्कों की बात करें तो वो 2 अलग अलग सिक्के बोल सकता है। जैसे प्रश्न में 2 रुपये का एक सिक्का और दूसरा सिक्का 5 रुपये का, इनको एक साथ उछाला जाता है। या एक सिक्का 5 रुपये का, दूसरा 10 रुपये का, एक साथ उछाला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे एक सिक्के को 2 बार कहे या 2 सिक्के एक साथ कहे, एक ही चीज़ होती है। तो इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों परिणाम समान आवे, कम से कम उनमें से एक चित आवे दूसरी प्रायिकता के लिए, और तीसरा एक चित और दूसरा पट आवे। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम क्या बनेंगे? पहले सिक्के का हेड और दूसरे का एच एच आएगा, या पहले सिक्के का टेल दूसरे का टेल साथ आ सकता है तो टी टी आएगा, या पहले सिक्के का टी और
टेल और दूसरे का हेड, तो टी एच आ गया, या पहले सिक्के का हेड दूसरे का टेल, एस टी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर ये 4 परिणाम आ रहे हैं, तो ये 4 परिणाम याद रखने, एच एस, टी टी, टी एच, एस टी। अब आपको यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है, दोनों समान परिणाम, यानी दोनों परिणाम समान आवे, इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने से पहले इसके अनुकूल परिणाम देखेंगे। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, ये दोनों समान है और ये भी दोनों समान है, तो ये क्या हो गया, एच एच और टी टी। इसके कितने अनुकूल परिणाम हुए, 2। तो प्रायिकता पी, समान परिणाम के लिए प्रायिकता पी, या परिणाम समान के लिए प्रायिकता पी ज्ञात करते हैं, अनुकूल परिणाम कितना है, 2, और बट्टे में आ जाएगा कुल संभावित परिणाम कितना है, 4। 2/4 से क्या बनेगा, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला देखते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने के अनुकूल प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम देखते हैं। चित्त का मतलब हेड, तो देखो एक हेड इसमें भी, कम से कम एक हेड, एक तो है ही, 2 हो तो कोई नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है और इसमें भी एक चित्त है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने बन गए, 3। तो प्रायिकता पी, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 3, और कुल संभावित परिणाम कितने, 4, तो 3/4। अब इसका जो अगला प्रश्न पूछा है, यानी जो सॉल्व नहीं किया मैंने, इधर आपको बता देता हूँ, एक चित्त और दूसरा पट आवे। अब आपको ऐसा परिणाम लेना है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक परिणाम चित्त हो और दूसरे सिक्के का पट हो। तो यहाँ पर 2 परिणाम ऐसे हैं, देखो यहाँ एक सिक्के का चित्त है, दूसरे का पट है, और इधर एक का चित्त है और दूसरे का पट है। तो इसके अनुकूल परिणाम 2 हुए, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, अनुकूल परिणाम 2 बट्टा कुल परिणाम 4, यानी 1/2। अब अपन तीसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। यदि एक सिक्के को 3 बार, यहाँ पहले था एक सिक्का 1 बार, फिर था एक सिक्का 2 बार, यहाँ है एक सिक्के को कितनी बार, 3 बार उछालना, या यूं भी कह सकते हैं 3 सिक्के एक साथ उछाले जावे। जैसे आपको कह दे 1 रुपए का एक सिक्का, फिर 2 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए का एक सिक्का, इन तीनों सिक्कों को एक साथ उछाले, तीनों सिक्कों को एक साथ उछाले, या एक सिक्के को 3 बार उछाले, तो दोनों का मतलब एक ही। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी, समान परिणाम आवे की प्रायिकता, एकांतरत एक अंतरत चित्त या पटावे, और कम से कम 2 पटावे। तो चलो देखते हैं, एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, तो तीनों सिक्कों के ये हेड हो गए, 2 सिक्कों के हेड, तीसरे का टेल, फिर पहले का हेड दूसरे का टेल, तीसरे का हेड, फिर पहले का टेल दूसरे का हेड, तीसरे का टेल। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका उल्टा याद रखना है। 3 हेड है तो 3 टेल हो जाएंगे, यहाँ 2 हेड 2 टेल, एक टेल की जगह हेड। ये क्या है, एक टेल और 2 हेड, ये इसका उल्टा, ये यहीं पर लिख दिया, एक टेल 2 हेड, तो हेड और 2 टेल, तो इसकी कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8। आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, एच एच एच, पहला एच 2 टी, 2 एच 1 टी और टी एच टी। अब इसके रिवर्स में आपको इन तीनों की जगह टी 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 ले लो, ये टी 2 एच, 1 टी 2 एच, यहाँ 2 टी 1 एच, 2 टी 1 एच, यहाँ एच टी एच है तो टी एच टी, यानी कि ये पहले 3 परिणाम याद, 4 परिणाम याद रखो, अगले 4 परिणाम इसके उल्टे होंगे, तो ये कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। अब तीनों परिणाम समान आवे, या तीनों समान परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो इसके अनुकूल परिणाम देखने, तीनों यानी तीनों सिक्के है जो फेंकेंगे तो उसका एक ही रिजल्ट आवे, तो एच 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 और टी टी टी, ये वाला और ये वाला, 2 परिणाम हो गए इसके अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता पी, समान परिणाम की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। तो 2/8 से क्या बनेगा, 1/4, इसको आसान कर लेते हैं। दूसरा, एक अंतरत, एक के अंतर से चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम,
एक के अंतर से का मतलब है जैसे ए आया फिर बी आ गया तो वापस एक के अंतर से वापस कौन आ गया, ये। इसी तरह यदि बी आया फिर ए आया वापस बी आ गया, तो एक अंतर यानी एक छोड़ करके वो आता हो, तो कौन आता हो एक छोड़ करके, चित्त या पट। तो इन परिणामों में देखते एकांतर वाले चित्त और पट के रिजल्ट, या एकांतर का है नहीं, या नहीं है, या है, देखो ये रहा HTH हेड टेल फिर वापस हेड, इसी तरह से आगे चलता दिए रहा टेल हेड और टेल। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। तो प्रायिकता P एकांतरता चित्त या पट आने की, उसके अनुकूल परिणाम 2 हो गए, और कुल संभावित परिणाम कितने, 8। 2/8 से क्या बन गया, 1/4। अब अगला पूछा था कम से कम 2 पट आवे, तो कम से कम 2 पट आवे इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। कम से कम 2 पट आने के अनुकूल परिणाम, 2 पट आने ही चाहिए। 2 पट देखते हैं, देखो कहाँ है 2 पट, यहाँ 2 पट है, यानी यहाँ 2 पट है, यहाँ पर भी 2 पट है, कम से कम 2 पट होने चाहिए। यहाँ पे भी 2 पट है, यहाँ पे भी 2 पट है, तो क्या हो गया THT, यहाँ 2 पट है, यहाँ पर भी ये 2 पट है, यहाँ 2 पट है, कम से कम 2 पट होना चाहिए, 3 हो तो कोई नहीं, यहाँ पे भी 2 पट है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। तो प्रायिकता P कम से कम 2 पट आवे की प्रायिकता P, तो अनुकूल परिणाम 4 है, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। तो 4/8 से रिजल्ट बनेगा 1/2। अब ये कह रहा कम से कम एक चित्त आवे, तो अपन देखते हैं कम से कम एक चित्त की क्या बात कर रहा है। कम से कम एक चित्त आवे, चित्त यहाँ है, यहाँ पर भी 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 है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है चित्त, बाकी सब में कम से कम एक तो चित्त है ही। एक से ज़्यादा आवे तो भी चलेगा, तो 7 ऐसे परिणाम कितने होंगे, 7। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 7/8। ये प्रश्न आपको खुद को करना है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के तीनों प्रश्नों को, तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से देख करके अभ्यास करना। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके आप देखो और इसका अभ्यास करो, अच्छा परिणाम मिलेगा। थैंक यू।